सभी से यही कहना चाहती हूँ, जो भी मेरी कुंवारी बहनें देख रही हैं मेरी वीडियो, तो सबसे पहले तो उनके लिए ये सब है, ध्यान से सुनना। कोई भी बहन लव मैरिज मत करो, मैं सबसे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने की है और मैं इसको देख रही हूँ, तो कोई भी लव मैरिज मत करना, क्योंकि हम लोग प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं ना कि हम ये नहीं देख पाते कि अगले का परिवार कैसा है। मैंने सोचा नहीं था कि विवेक के साथ ये होगा, मैंने सिर्फ विवेक ही देखा था। और आज कुछ लोग मेरे पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं कि वीडियो पैसे के लिए बनाती है और पैसा कमा रही है विवेक से, इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। तो सोचो, जिस बंदे के लिए मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली और आज उसी का इल्जाम मेरे पर लगाया जा रहा है कि पैसा कमा रही है, तो विवेक से पैसा कमा रही है। मैं रात बनाना चाह रही थी वीडियो, लेकिन मैं बना नहीं पाई क्योंकि रात में ज्यादा रो रही थी और अभी मैं रोना नहीं चाहती और मैं अपने आंसू नहीं संभाल पा रही। मैं वो हूँ जो मैं अपने घर भी नहीं कह सकती। घर कहती हूँ कोई बात तो घर के कहते हैं कि इज्जत की बात है, और ये जो तू देख रही है 2 साल से, और देख ले, थोड़ा तेरा टाइम सुधर जाएगा। और सुन ले लोगों की, मतलब मुझे ही दबाया जा रहा है। 2 साल से मेरे घर के खुद मुझे दबाते हैं इज्जत को लेके कि के ताने सुने। पहले मेरे बेटे को कहा गया कि तेरे लड़के ने इसको खाया है, हमारी कोई हम पे क्या एहसान है, जिनने भी कहा है। लेकिन मैंने सारी वीडियो बना के रख दी है क्योंकि अब मैं बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अगर मुझे कल को कुछ होता है ना, तो ये लोग जिम्मेदार होंगे मेरे होने का, क्योंकि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। मैंने सब कुछ सहा, हर तरह के ताने सहे लोगों के, हर तरह की मैंने गालियां सुनी, मुझे लोग मारने तक दीवारों पे को आए, मैंने वो भी सहा। मुझे घर से निकालने की कोशिश की गई, मैंने वो भी सहा। लेकिन इन लोगों ने आज मुझे उस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि मेरा पति मुझसे छीना जा रहा है कि अगर तू हॉस्पिटल जाएगी तो हम नहीं जाएंगे, और मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती किसी के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 4 दिन। हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो आई होप आप सब अच्छे हों। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आज मेरी वीडियो 5-6 दिन बाद जो है आ रही है, और 5-6 दिनों में इसलिए आ रही कि घर पे काम, ऊपर से मेरी बेटी थी नहीं घर पे, और जब बच्चे होते हैं तो मुझे काफ़ी सहारा मिलता है बच्चों से, और इधर शॉप का काम भी, ऊपर से शादी का सीज़न चल रहा था, तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। तो मैं जो है इसीलिए मैं थोड़े दिन के लिए मूव ऑन कर लिया था कि चलो कोई बात नहीं, वीडियो बना लेंगे, जब अपने आप से फ्री हो जाएंगे तब व्लॉगिंग करेंगे। तो जैसे कि आपने अभी छोटा सा एक क्लिप देखा है, तो ये है विवेक साक्षी गहलोत हैं बिजनौर से, और जो कि ये बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि एक औरत की जब हम मदद करते हैं ना, तो हमें ना बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मदद करना। और कहीं ना कहीं मेरे जैसे, क्या आप लोग में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो सभी लोग इनको जानते भी होंगे और इनकी मदद भी करते होंगे, ठीक है। तो ऐसी जो ये आज विवेक है ना, मेरे हस्बैंड की तरह ही है बिल्कुल, और मेरे हस्बैंड की कंडीशन जैसी थी ना वैसे ही इनकी है। लेकिन कहानी यहाँ पे इतनी है कि मेरे हस्बैंड 10 महीने बिस्तर पे थे, और आज फिर बात आ गई ऐसी कि बोलना पड़ता है, ठीक है ना, हस्बैंड के बारे में बोलना पड़ता है। तो साक्षी को जो है इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है, और मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो, कोई ऐसे पेशेंट के साथ ना एक दिन रह लेगा ना, तो सच बता रही हूँ, अगले दिन वो मना कर देगा कि नहीं, मुझे नहीं रहना है उनके साथ में, क्योंकि भैया नीरो के पेशेंट को समझना इतनी आसान बात नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, घर से ही दुखी है। बाहर वाले तो चलो कोई बात नहीं, बाहर वालों को क्या प्रॉब्लम है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग उसको सपोर्ट करते हैं, सब लोग उनको मानते हैं, सब लोग मान सम्मान इज्जत दे रहे हैं, है ना। तो बाहर वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो घर वाले हैं ना, उनको बहुत दिक्कत है, उनको बहुत परेशानी है कि ये वीडियो क्यों बना रही है,
वीडियो बनाने के बाद जो है हमारे जो मतलब मेरे बेटे का इस्तेमाल कर रही है, मेरे बेटे से ही पैसे कमा रही है। अरे यार, एक औरत है, मजबूर है, अगर मान लीजिए वो ऐसा नहीं करेगी तो उसका खर्चा कहाँ से चलेगा? आप ही बताओ, उसका खर्चा कहाँ से चलेगा, है ना? तो औरत अपने पति को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। समझ में आई बात? किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि उसके लिए उसका पति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर घर में दुख बीमारी आ जाएगी, मान लीजिए विवेक की जगह पे अगर मान लो साक्षी की सास होती, तो क्या उसके घर वाले भी उसको ऐसे ही छोड़ देते? अब बताओ, यहाँ पे ऑब्जेक्शन इतना उठाया जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है। तो जैसे कि मैं साक्षी को काफी टाइम से जानती हूँ, मैक्सिमम मैं 1 साल से जानती हूँ साक्षी को। और मेरे हस्बैंड की जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद जो है मैं इनकी इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो देखी थी। आज मैं इनकी सारी स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि मुझे सारी बातें पता होती है। और जब मैंने इनकी इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी तो मैं ना अपने पति का जो चीज था ना, मैंने वो फील किया, वो देखा मैंने। तो मैंने अपने दिल में ये ठान लिया था कि मैं इनसे मिलने जाऊंगी बिजनौर। ठीक है, आज से काफी समय पहले मैं इनके घर भी गई हूँ, मैं आज आपको बताती हूँ। तो मतलब ये लगा लो आप कि मैं अपने पति के खोने के बाद मैं इनसे मिलने गई थी। मैं मिलने गई थी साक्षी से, और विवेक भैया के हालात देख कर आई थी, क्योंकि मुझे देख कर रहा नहीं गया। मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसको हिम्मत देने गई थी मैं, और विवेक भैया को देखने गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं भैया को देखती थी तो मुझे अपने यादव जी की याद आती थी। मैं कहती थी मेरे यादव जी भी ऐसी कंडीशन में थे, यही हालात था, यही मोमेंट था, ऐसी मैं भी पागल रहती थी और ऐसी मैं भी उनकी सेवा करती थी। लेकिन उस टाइम पे पता है क्या, मेरे पास कोई भी नहीं था। ना तो मुझे कोई सपोर्ट करने वाला था, ना ही मुझे कोई ज्ञान देने वाला था, ना ही कोई मुझे बताने वाला था, ना कोई मुझसे मिलने आता था, कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली थी उस लम्हों में, बिल्कुल अकेली थी। तो मुझे नहीं मालूम था। अब ये तो सोशल मीडिया पे आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं मिली तो वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही थी, और इंस्टाग्राम से जो है मैं उससे मिलने गई हूँ, उससे नंबर लिया, उससे मैंने बात किया, और फोन पे मेरी घंटों घंटों बात होती थी साक्षी से। तो मैंने साक्षी को ही कहा था कि साक्षी तुम ना एक काम करो, न्यूरो के पेशेंट में ना बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। कह रही थी कि दीदी इनको तो 1.5 साल हो चुके हैं, उस टाइम तक 1.5 साल हुए थे। तो बोली थी कि क्या बोलते दीदी इनको तो 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से हमने इतना पैसा लगा दिया, हमने इतनी जमीन बेच दिया, हमारे पास जो गहने थे हमने वो भी कर दिया, इनके पीछे लगा दिया, लेकिन ये अभी भी नहीं ठीक हुए। तो मैंने बोला था कि तुम एक काम करो, इंस्टाग्राम पे ना कोई अर्निंग नहीं है, तुम एक काम करो यूट्यूब चैनल पे भी अपना एक वीडियो चैनल बना लो, वहां पे तुम इनकी जो भी सेवा करती हो, जैसे करती हो, तुम ऐसे यूट्यूब पे करोगे तो यूट्यूब पे भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे लोग। हमने तो अपनी तरफ से अच्छा करा ना, आप बताइएगा। अगर मैंने कहीं से बुरा किया होगा तो वो भगवान देखता है, ठीक है ना। लेकिन मेरे पर कोई बात नहीं है। बात यह है कि मैंने उसे इतना ज्ञान दिया कि तुम यूट्यूब पर आओ, सब लोग तुम्हारी वीडियो देखेंगे, मैं खुद सपोर्ट करूंगी, मैं खुद तुम्हें अपने लोगों से मिलवाऊंगी, खुद तुम्हें लाइक करेंगे। मैंने कहा था ये बात। फिर मेरे साथ साथ लोग बाग और भी बोलने लग गए कि हाँ दीदी आप यूट्यूब चैनल बना लो, वहां भी वीडियो अपलोड करो, भैया की जो सेवा करती हो वो सेवा करते हुए दिखाओ, और आपके साथ साथ ना और भी लोग हैं दुनिया में, उनको भी मोटिवेट मिलेगा। तो हमने बोला चलो ठीक है। तो हमारे कहने से जो है वो एग्री हो गई, साक्षी एग्री हो गई, और अपना चैनल वैनल बनाया और अपना वीडियो अपलोड करती रही। एक वीडियो चली गई, 2 वीडियो चली गई, उसके बाद तो कंटिन्यू सारी वीडियो उसकी वायरल हो गई। ठीक है, वायरल हो गई तो अच्छे खासा आज उसके 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और देखो अच्छा खासा अर्निंग कर रही है यार। एक औरत कब तक किसी के आगे भीख मांगेगी? मैं उनके ही पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ, आप ही बताओ, अगर आप भी जमीन जायदाद घर सारा बेच दोगे तो आपको क्या लगता है कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा? पहली बात तो यहाँ जनता आपसे ये कहती है कि भाई वो मेहनत कर रही है, अपने पति की सेवा कर रही है, मेहनत कर रही है, तो उसको पूरा अधिकार है वीडियो बनाने का। वो किसी गैर आदमी की सेवा नहीं कर रही है, वो अपने पति की सेवा कर रही है। जिस हिसाब से वो रो रही थी, जिस हिसाब से कल उसका मेंटली हेल्थ इतना खराब हो रखा, वो बेचारी सोच सोच के बताओ यार, परिवार वाले। और दूसरी बात, जो उनको भड़का रहा है ना, जो उनकी फैमिली में उनको भड़का रहा है ना, सबसे मेन गुनहगार वो है इस डेट पे, इस समय जो उनके परिजनों को साक्षी के खिलाफ भड़का रहे हैं ना, कर रहे हैं वो।
क्योंकि उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि उनकी औलाद इस तरीके से तड़प रही। अब बताओ, अब साक्षी के लिए क्या कहते कि तू हॉस्पिटल जा। तो गाइस यहाँ पे ऐसा है ना, भड़काने वाले तो भड़का जाते हैं, ठीक है। अब वो लड़की कोई गलत काम तो नहीं कर रही है ना, अपने पति की सेवा कर रही है, प्लस एक बेटा है उनका, उसको देख रही है, साथ में उनको भी देख रही, सास ससुर को भी देख रही। तो मेरे ख्याल से तो भड़कने वाला कोई काम नहीं है। पता है कि आपका जो बेटा है वो किस लेवल पे है, और साक्षी को भी अच्छे से पता है कि मेरे हस्बैंड की कंडीशन क्या है, कितनी परेशानी होती है न्यूरो के पेशेंट में, कितना पैसा लग जाता है, इसका आइडिया किसी को भी नहीं होता है। और इस टाइम जो साक्षी को दुख दे रहे हैं ना, जिस हिसाब से वो परेशान है ना, दुखी है ना, तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ भाई ऐसे परिजनों से ना सावधान रहो आप भी, क्योंकि हालात आपके खराब हो रखे हैं। तो आपको ना सबसे ज़्यादा सोच समझ के कदम रखना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे लोगों को दुखी करके आपको ना ज़्यादा सुख नहीं मिलने वाला है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जिस हिसाब से मैंने कल बात किया उससे, इतना रो रही थी ना वो, इतना रो रही थी यार। पता है एक औरत को सहारा ही काफ़ी होता है अपने पति का, पता है, चाहे उसका पति कैसे भी कंडीशन में है, कैसा भी है, लेकिन उसका पति उसके लिए सब कुछ है इस समय, ठीक है। और बहुत लोग ना उनका भड़काने का जो काम कर रहे हैं ना, जो उनके ससुर को भड़का रहे हैं ना, जो कह रहे कि ये वीडियो बना बना के कमा रही है, तो भैया तुम्हारे अंदर भी इतना टैलेंट है ना, तुम आके विवेक का खर्चा उठा लो, विवेक का खर्चा उठा लो और उसके बेटे का खर्चा उठा लो। जब आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, तो अगर एक औरत बोलती नहीं है ना, तो ऐसा मत सोचो कि वो बोलना नहीं जानती है, वो बहुत कुछ बोलना जानती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को लेके और अपने कुछ मजबूरियां होती जो उनको लेकर कर रही है वो इतना सब बर्दाश्त, ठीक है ना। और पहली बात तो जिसको करना धरना कुछ भी नहीं है, तो जो सुनने वाला है ना, सबसे बड़ा मूर्ख तो वो है कि जो कोई आके उनके कान में कुछ भी कह दे रहा वो यकीन कर लेते हैं। सबसे बड़ी मूर्खता तो यही है कि भैया तुम इतने उम्र के हो गए हो, इतने एज के हो गए हो, आपको तो खुद इतनी अकल होनी चाहिए कि भैया आपका बेटा इस हाल पे है, अगर आपकी बहू सेवा नहीं करेगी, आपकी बहू वीडियो नहीं बनाएगी, तो पैसे कहाँ से आएंगे? कौन आपके घर का खर्चा उठाएगा भाई? आखिर उसके एक बेटा भी तो है, उसको भी तो देखना है। अरे बहू की हालत तो देखो कैसी होती जा रही दिन पे दिन आपके बेटे के चक्कर में है। आप लोग गलत मकसद निकालते रहते हो सब जगह बैठे बैठे को, लेकिन उसकी जगह पे अगर आप खड़े होकर देखोगे तो कितनी तकलीफ होगी पता भी है आपको। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ ना कि साक्षी तुम वीडियो बनाना मत छोड़ना, तुम्हारी अर्निंग यहीं से है, जो कुछ भी है तुम्हारा, तुम कब तक किसी के आगे हाथ फैलाती रहोगी, कब तक किसी के आगे भीख मांगती रहोगी? कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी। एक टाइम हर कोई कर देता है, बाकी दोबारा कोई मदद नहीं करता है। मैं यही कहना चाहूंगी कि तुम वीडियो अपलोड करो, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम औरत अपने पति के इलाज तो करवा रही है, अपने पति की इलाज कर रही। भाई कौन देखेगा उसको? इतना पैसा लग जा रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, कौन देखेगा? आप बताओ कौन मदद करने आएगा? और ये बात रही लव मैरिज की, तो देखो जो आप चाहे लव मैरिज करती चाहे अरेंज मैरिज करती, लेकिन जो हमारी किस्मत में है ना वो हमेशा हमको भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। ये सिर्फ माँ बाप का कहना, जो माँ बाप शादी कर देते हैं, चलो ठीक है साक्षी मैं मानती हूँ तुम्हारे घर में तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ दिया है, सिर्फ तुमने लव मैरिज करा है, आज वो जैसे भी बोल रहे हैं चलो बोल रहे हैं, लेकिन मेरे माँ बाप ने तो मेरी पसंद को तो छोड़ो, मेरे माँ बाप ने अपनी पसंद के लड़के से शादी करवाया था, तो मैं क्यों इस उम्र में मैं विधवा बन गई, क्यों मैं इस उम्र में जो है अपना पति खो दिया? तो ये सब यहाँ लिखा होता है, ये सब किस्मत की बात है, ये सब किस्मत की बात है। चाहे आप लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, अगर आपके साथ किस्मत में लिखा हुआ है इनका इतने साथ इतने दिन तक ही रहेंगे, तो वो इतने दिन तक ही रहेंगे। ये सिर्फ कहने की बात है कि आपने लव मैरिज कर ली है और आपके साथ ये सब हो गया है, ऐसा नहीं है। जो हमारे कर्मों की सजा है ना वो मुझे भुगतना पड़ेगा, चाहे हम किसी भी हाल में रहें। तो पहले दिन आपका बहुत अच्छा रहा होगा, पहले जब शादी विवाह हुई थी तो सभी लोग उनके साथ थे, सबने उनको सपोर्ट किया, लेकिन जब मुसीबत आती है ना, जब आपके आगे इस तरीके से हाल है ना, तो इसी में पता चलता है कौन आपका सगा है कौन आपका पराया है। आजकल अपने सबसे पहले जहर घोलते हैं, जो खून के रिश्ते होते हैं ना, सबसे पहले वही जहर घोलते हैं, फिर बाद में बोल देते कि हम तो ऐसे कर रहे थे, हम तो वैसे कर रहे थे। हम सबसे पहले यही जानते हैं कि खून के रिश्ते से अच्छे ना अपने गैर लोग हैं, अपने गैर लोग हैं, लाख गुना सही है, पता है आपको, लाख गुना सही है। क्योंकि जो खून के रिश्ते हैं ना वो खून के आंसू रुलाते हैं, और जो गैर है ना वो अपने लगते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, किसी के कहने में गलत फहमियों में मत आओ और तुम अपना काम करो।
जिसको जो बोलना है बोलने दो, टेंशन मत लो, रो मत, परेशान मत हो, ठीक है। मैं समझ रही हूँ क्योंकि साक्षी मुझसे ना सारी बात शेयर करती है, सारी बात बताती है वो मेरे को, क्योंकि भैया मैं सबको सपोर्ट करती हूँ और मैं दिल की बात सुनती हूँ, मैं दिल की बात सुनती हूँ। क्या पता यार, किसी की दिल की पुकार सुन लेने से किसी का मन हल्का हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि लोग अपना फायदा ही ढूंढते होंगे उसमें। तो ये हाल है आज की डेट में, उसकी मतलब कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, बहुत दुखी है वो, बहुत परेशान है इस टाइम पे। तो आप लोग प्लीज उसका साथ मत छोड़ना। और मेरी वीडियो की बात रही तो मेरी वीडियो अब ना 4 बजे शाम को अपलोड किया करूंगी मैं। जो भी मेरी वीडियो आएगी वो शाम को 4 बजे आएगी, क्योंकि सुबह सुबह ना टाइम नहीं हो पाता है, एक साथ इतना सारा काम भी हो जाता है, वीडियो मैनेज करना पड़ जाता है। तो शाम को 4 बजे मेरी वीडियो आया करेगी। तो प्लीज आप लोग अब 4 बजे का वेट किया करना। 4 बजे तक जो भी व्लॉग आएगा मेरा 4 बजे तक ही आएगा। और जितना हो सकता है प्लीज आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और साक्षी का साथ हमेशा देना, क्योंकि उसको हम सबकी बहुत ज़रूरत है। तो मैं बहुत जल्द उससे मिलने भी जाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ी से ना हालात ख़राब चल रहे हैं, इसलिए मैं मिलने भी नहीं जा पा रही हूँ। थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब हो रखी थी, इसलिए भी मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो यही सीन था सारा। फिलहाल गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग प्लीज़ साक्षी का साथ मत छोड़ना, है ना। अगर आप लोग उनकी वीडियो बहुत लोग देखते भी हैं और बहुत लोग जो है हम लोग सपोर्ट करते हैं यार उसको, तो ऐसी महिलाओं को हर कोई सपोर्ट करे, ठीक है ना। आप लोग इधर उधर ध्यान देने से तो अच्छा है कि आप ऐसे दुख बीमारियों के लोगों के साथ खड़े होंगे जिनके घर में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, परेशानियां हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है ऐसों का साथ दो, भगवान आपका साथ देगा। फिलहाल इसी बात के साथ मैं आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा बोलना चाहूँगी और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।